नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई शक्ति आपके आसपास है जो आपका रक्षा कर रही है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम की देवी शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है और आपको हर एक मुसीबत से बचाने का प्रयास करती है। दोस्तों, इस देवी की कृपा जब तक आपके सर पर रहेगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवी शक्ति कौन है? यह देवी शक्ति क्यों आपके ऊपर मेहरबान है? यह देवी शक्ति क्यों आपका रक्षा कर रही है? इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। ऐसा परिवर्तन होगा कि देखने वाला देखकर हैरान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में अचानक खुशियां दस्तक देने वाली है। सुनकर खुशी से पागल हो जाओगे। दोस्तों, बजरंग बली की कृपा से ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज की इस वीडियो को जो व्यक्ति नज़रअंदाज करेगा वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, इसीलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कुछ समय से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिंदगी की रफ्तार अचानक बदल गई हो। पहले जो काम आसानी से पूरे हो जाते थे, अब वही काम आखिरी समय पर आकर रुकने लगे हैं। पहले जहां मन में उत्साह और आत्मविश्वास रहता था, अब वहां एक अजीब सी बेचैनी जगह बना ली है। कई बार रात को नींद पूरी होने के बाद भी दिल शांत नहीं होता। सुबह उठते ही मन भारी महसूस होता है और बिना किसी कारण के ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हर समय तुम्हारे साथ चल रहा है। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जिंदगी में अचानक इतनी रुकावटें क्यों आने लगी? कभी पैसा हाथ में आते ही खत्म हो जाता है, कभी घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है, कभी अपने ही लोग अजनबी जैसे लगने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब इंसान समझ ही नहीं पाता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन सच यह है कि हर परेशानी केवल किस्मत की वजह से नहीं आती। कई बार इंसान के आसपास मौजूद लोगों की सोच भी उसकी ज़िंदगी पर असर डालने लगती है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, तुम्हारी चिंता करते दिखाई देते हैं, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी तरक्की से जलते रहते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे घर में खुशियां रहे। और धीरे धीरे वही जलन एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो इंसान की मानसिक शांति को कमज़ोर करने लगती है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब भी तुम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो, कोई ना कोई तुम्हारे मन में डर भर देता है, कहता है इतना बड़ा सपना मत देखो, समय ठीक नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम समझते हो कि शायद वह तुम्हारी चिंता कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा शब्द इंसान के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। दुनिया में हर दुश्मन खुलकर सामने नहीं आता। कुछ लोग रिश्तों का मुखौटा पहनकर इंसान के सबसे करीब पहुंचते हैं। वे तुम्हारी बातें ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को समझते हैं
और फिर धीरे धीरे उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ करने लगते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, पहले घर में जहाँ हंसी और अपनापन था, अब वहीं छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। फिलहाल जिन लोगों के साथ बैठकर सुकून मिलता था, अब उन्हीं के बीच अजीब बेचैनी महसूस होने लगी है। कभी कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है, कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कभी ऐसा लगता है जैसे घर की शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा कारण भी दिखाई नहीं देता, जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में जगह बना रही हो। पुराने समय में तुम्हारे बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते थे कि हर किसी को अपने घर की बातें मत बताओ। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारी जिंदगी की हर जानकारी जानना चाहते हैं ताकि भीतर ही भीतर तुम्हारी खुशियों से जल सके। और जब इंसान की जलन बढ़ जाती है तो उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। वह सामने से तुम्हारा अपना बनकर जलता है, लेकिन मन ही मन तुम्हारा असफलता चाहता है। तुम्हारे जीवन में भी शायद कोई ऐसा ही इंसान मौजूद है जो तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर रखता है। कौन खुश है, कौन परेशान है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, ये सब उसे पता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें कमजोर देखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी मजबूती उसे सबसे ज़्यादा चुभती है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर वह भगवान को मानता है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, फिर भी उसके जीवन में इतनी नकारात्मकता क्यों आ जाती है? इसका जवाब केवल किस्मत में नहीं छिपा, इसका जवाब इंसान की आंतरिक शक्ति में छिपा है। पुराने समय में लोग सुबह उठते ही अपने कुल देवता और कुल देवी को याद करते थे। घर में दीपक जलाता था, आंगन में पवित्रता रहती थी, बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था। लोग जानते थे कि केवल पैसा इंसान की परीक्षा नहीं करता, घर की रक्षा उस श्रद्धा से होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया, लोग आधुनिक तो हो गए लेकिन भीतर से कमजोर होते चले गए। घर बड़े हो गए लेकिन उनमें शांति कम होती गई, रिश्ते दिखावे के रह गए हैं और श्रद्धा धीरे धीरे केवल त्योहारों तक सीमित हो गई है। पहले घरों में सुबह भजन की आवाज़ सुनाई देती थी, अब मोबाइल की आवाज़ सुनाई देती है। पहले बच्चे अपने बुजुर्गों के पैर छूकर दिन की शुरुआत करते थे, अब लोगों के पास 2 मिनट बैठकर बात करने का भी समय नहीं है। पहले घरों में तुलसी के पास दीपक जलता था, अब वहाँ धूल जमा रहती है और इंसान सोचता है कि केवल पूजा कर लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि श्रद्धा केवल हाथ जोड़ने से नहीं आती, श्रद्धा इंसान के व्यवहार में दिखाई देती है। जब घर के भीतर सम्मान खत्म होने लगता है, जब अपशब्द बढ़ने लगता है, जब हर समय गुस्सा हवा में घुले रहने लगता है, तब धीरे धीरे घर का सकारात्मक वातावरण कमजोर पड़ने लगता है। और जहाँ सकारात्मक कमजोर पड़ जाए, वहाँ नकारात्मक सोच रखने वाले लोग बहुत जल्दी असर डालने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक मानसिक तनाव में घिर जाते हैं, कुछ घरों में बिना वजह लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है और कुछ लोगों का भाग्य अचानक रुकने लगते हैं। तुम्हें याद होगा, बचपन में दादी नानी कहा करती थी कि शाम के समय जोर से झगड़ा मत करो, रसोई को गंदा मत छोड़ो, रात को रोते हुए मत सो, क्योंकि इन बातों का असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है। उस समय शायद यह बातें अंधविश्वास लगती थी, लेकिन आज विज्ञान भी मानता है कि इंसान के आसपास का वातावरण उसकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। अगर घर में हर समय तनाव रहेगा, अपमान रहेगा, कटु शब्द रहेगा, तो धीरे धीरे वही नकारात्मकता पूरे परिवार की सोच को कमजोर करने लगती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान अपने पितरों और कुल देवताओं को भूलने लगता है। आज कितने लोग हैं जिन्हें अपने कुल देवता का नाम तक नहीं पता? कितने लोग हैं जो सालों से अपने कुल देवी